हाँ जी, तो भाई मुबारक हो इंडिया वालों यार, मतलब कि क्या ही आपकी टीम है यार, सैल्यूट है आपकी टीम को। क्या वो क्रिकेट खेलती है, मतलब कि इतनी फ्लॉलेस क्रिकेट मैंने नहीं देखी जो वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलती आ रही है यार। मतलब कि भाई चलो कभी कभार कोलैप्स हो गया, पाकिस्तान का समझ आ गई ठीक है, लेकिन उसको भी उन्होंने कवर कर लिया था, वो भी पाकिस्तान को कहाँ से उन्होंने हरा दिया था, वो भी हमें ठीक है नजर आ गया कि यार चलो बैटिंग में कभी बार बंदे का डे ऑफ हो जाता है, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने टैकल कर लिया था। लेकिन भाई मतलब कि डिजर्व करते थे वो सेमीफाइनल, सबसे पहले पहुंचना सेमीफाइनल में इंडिया वाले डिजर्व करते थे। तो आप लोगों को मुबारक हो मेरी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, क्रिकेट देखने वालों की तरफ से। ये जो डिफरेंसेस हैं वो सारे साइड पर रख के हम क्रिकेट को अगर एंजॉय करें तो वाकई में जो इंडिया जब खेलती है तो मजा आता है कि यार एक इतना मतलब कि इतनी डोमिनेंसी, यार इतना डोमिनेट एक टीम कैसे कर सकती है, लेकिन वो टीम इंडिया ही कर सकती है। क्योंकि टीम इंडिया एक प्रॉपर टीम है, टीम इंडिया एम ही नहीं उसे कहते, क्योंकि वो है एक, वो टीम है, वो नजर आती है। लेकिन बस अब ये बात सिर्फ इतनी सी कि एक दफा फिर से आईसीसी के टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज पे दोबारा से इंडिया पहुंच गया है, सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लेकिन जो इंडियन फैंस के जो जेन में जो सवाल है वो यही है, और जो टेंशन है वो यही है कि इस दफा भी कहीं हम चौक ना कर जाए, क्योंकि चौक करते आ रहे हैं, क्योंकि पिछला पूरा चांस था 2023 का वर्ल्ड कप जीतने का, उससे बड़ा चांस हो ही नहीं सकता था कि इंडिया, मतलब कि इंडिया ही लग रहा था कि जो मर्जी हो जो इंडिया का है, कि दो दो राय भी आ गई कि यार फिक्स है, वो भी मतलब कि इतना कुछ सब कुछ ठीक हो रहा था कि वो लोग उस तरफ निकल गए थे बात करने के लिए, पता नहीं ये हो रहा है कि इस तरह हो रहा है। लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि एक बैड डे रहा और उसमें ऑस्ट्रेलिया मैच ले गया एक बंदे की वजह से, ट्रेविस हेड की वजह से। लेकिन खैर हम पुरानी बातें या मतलब कि अच्छी चीजें याद करेंगे, बुरी चीजें हम याद नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस मैच की मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ, तो ये मुझे एक मतलब कि एक इंडिया ने बताया कि टीम होने का मतलब कि एक क्या कहेंगे उसको, पॉइंट दिया है कि यार हम बाकी एक प्रॉपर टीम है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि अगर कोहली के ऊपर हम पूरा डिपेंड नहीं करते, हम रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इवन कि हम सूर्या कुमार यादव पे भी टोटली डिपेंड नहीं करते। हर किसी को पता होता है कभी भी हमारे भी मैच पड़ सकता है और हम सब ने 100% देना है। कभी भी कोई भी ऊपर से आउट हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई जीरो पे भी जा सकता है, तो हमने नीचे जाके कवर करना है। ये सबको पता होता है, सबको अपना रोल और क्लैरिटी है हर अपने रोल के अंदर कि हमने क्या करना है। जैसे कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव, आज तीनों का कोई एग्रीगेट था मिला के 60 समथिंग, लेकिन टीम का स्कोर कितना था 196। क्योंकि एक तरह से बांग्लादेश को उन्होंने बैट आउट ही कर दिया, क्योंकि जब 196 हो गया और बुमराह और क्या कहते हैं कुलदीप यादव के जडेजा, इन तीन के अगेंस्ट अगर आपने मतलब कि 190 समथिंग चेस करना, तो वो बहुत ही मतलब कि बहुत रेयरिटी होगी कि इंडिया के अगेंस्ट आप 190 जाके चेस कर लो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो बांग्लादेश ऐसी टीम को तो उन्होंने बैट आउट कर दिया था, लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक हमारा चांस था कि चलो लिटन दास कुछ करते हैं, स्टार्ट में उसने दिखाया भी, लेकिन बहुत ही लंबा स्कोर मतलब कि एंड में हो गया, 196 भी लग रहा था, 296 हो गया, इतना लंबा हो गया कि बंगालियों से नहीं हो सका। लेकिन अब सिंपल सी बात है मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है कि इंडिया और क्या कहते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में लगभग ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गया कि सुबह मैच है ऑस्ट्रेलिया का, क्या कहते हैं पाकिस्तानी वक्त मतलब कि सुबह, लेकिन वैसे कैरेबियन टाइम के मुताबिक शाम में। तो मैच होने लगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, तो उसमें से अगर अफगानिस्तान ने कोई अपसेट ही कर दिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के, तो शायद कोई मतलब एकदम चांस बने इस ग्रुप के अंदर। वरना इस ग्रुप में सिंपल चीजें हैं कि सुबह जीतना है, अभी तो क्या कहते हैं वो गया, क्या कहते हैं इंडिया चला गया, सुबह ऑस्ट्रेलिया जीतना है और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही पहुंच जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला जो मैच है ना, वो वैसे ही हाइप के लिए, मतलब कि हाइप के रिलेटेड जो मैच होता है वो हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब कि कोई वो रिजल्ट के ऊपर, मतलब कि या उनकी कोई परफॉर्मेंस के ऊपर या उनकी स्टैंडिंग्स के ऊपर उस रिजल्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमें ऑलरेडी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा चुकी होंगी। तो इंडिया का जो सेमीफाइनल पड़ेगा वो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज में से किसी एक के साथ पड़ेगा, और इंग्लैंड का जो पड़ेगा वो पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो मतलब कि सेमीफाइनल बहुत हाई वोल्टेज होने वाले हैं, लेकिन इंडिया तो फुल टाइम तैयार है। आज विराट कोहली को भी वैसे बेस्ट, मतलब कि विराट कोहली का डे आउट रहा है ये इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर, फिर भी लो एवरेज कोहली रहा है, क्योंकि वो वाला मतलब कि कोहली नहीं है जो हमें नजर आता है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा हमें लगा, क्योंकि आज अच्छा क्या हुआ कोहली के लिए कि कोहली को अर्ली ऑन स्पिनर्स मिल गए, क्योंकि आज भी वो बोल्ड हुआ है तो पेसर से हुआ है। ये नहीं भी कह रहा वो पेसर्स को अच्छा नहीं खेलता, लेकिन आजकल जो मसला चल रहा है पेस के साथ ही चल रहा है। तो क्या हुआ कि भाई अर्ली ऑन स्पिनर मिल गए, शाकिब मिल गया, रिशाद मिल गया, तो उसको उसने सही चंगा धोया, मार मुर के उठा उठा के छक्के चुक्के मारे। इवन जो बाउंड्रीज कम मारी कोहली ने, छक्के ज्यादा मार दिए, 3 छक्के 2 चौके लगा दिए। तो लेकिन क्या हुआ कि वही चार्ज करने के लिए निकले, तंजीम उनका अच्छा बॉलर है, वो स्लोअर वन करा दी और कटर था वो बोल्ड सीधा विकेटों में आ गया, तो बोल्ड हो गया। लेकिन 37 रन की कोई बेहतर इनिंग कह सकता हूं उसको मैं, कि जो प्रीवियस 3 या 4 इनिंग्स थी उससे काफी बेहतर इनिंग थी। और मतलब कि चलो कोई बात नहीं, बेहतर है कि आगे जो सेमीफाइनल आना है उससे पहले थोड़े से रन कोहली के बल्ले पे होना बहुत जरूरी है, ताकि उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल सके। रोहित शर्मा का स्टार्ट अच्छा था, नो डाउट, आज वो 23 करके आउट हो गया, लेकिन वो इंटेंट बहुत अच्छी थी, उसकी वजह से जो रन फ्लो था वो रुका नहीं। पैंट का क्या है, पैंट का हमेशा यही है कि चाहे 4 विकेटें गिर जाए, चाहे वो ओपनर आ रहा हो, चाहे वो सबसे नीचे 7वें 8वें नंबर पे आ रहा हो,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सेम क्लियर मैसेज है उसके पास, क्लियर उसके पास लाइसेंस है कि जाओ गो योर एंड प्ले योर सेल्फ, मतलब प्ले योर ऑन गेम, कि अपनी मरी मतलब अपनी मतलब कि गेम खेलो, एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो आपके अंदर है, जो आपको आता है बेहतर वही करो। कोई मतलब कि इतना कोई मसला नहीं है कि 3 आउट हो गए तो आपने ठक्का लगा देना, और वही करता है, वो आता है वो 35-40 भी करता है तो वो इतना तेज करता है कि जो सारा प्रेशर होता है वही खत्म हो जाता है। तो कुडोज टू पेंट यार। और एंड में जो अपने पांडु अंकल ने किया यार, पांडु का तो लेवल है यार, मुंबई इंडियंस में कुछ कर नहीं पा रहा था, इंडिया में आते साथ ही वो पुराना वाला पांडु बन गया, चाहे बॉल के साथ हो, चाहे अपने हाथों के साथ हो, चाहे वो बल्ले के साथ हो। 27 बॉलों में 50 कर गया और एंड से मतलब कि लेट फायरिंग करके यार इंडिया को पहुंचाया 190 तक। और डुबे का मैं हालांकि वहां पे क्रिटिसाइज करने लगा था, सोचा था डुबे को क्रिटिसाइज करूंगा, डुबे की क्या मतलब की नीड है इस टीम के अंदर, मैं समझ नहीं आती। लेकिन डुबे ने बताया कि डुबे भी कर सकता है यार, डुबे के अंदर मतलब कि 6 हिटिंग पावर है, तो उसने भी करके दिखाया। तो मतलब कि एक स्कोर बहुत अच्छा पहुंच गया था, तो जैसे बैट आउट कर दिया। बाकी बुमराह को महतात होकर खेला तो स्टार्ट में, लेकिन जब बुमराह के ओवर आप गुजारते हैं तो देन जब 190 और 200 का चेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है रिक्वायरमेंट ऊपर जाएगा और आपको दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा चांस लेना पड़ता है, और उसी चांस लेना लूनी में आप विकेट्स लूज कर देते हो। तो खैर बांग्लादेश के लिए भी मतलब कि सफर अच्छा रहा, हमसे तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली मतलब पाकिस्तान से कि सुपर 8 में क्वालिफाई तो किया, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब कि कोई बहुत चीजें मतलब कि लर्न करने को मिलती हैं, टीम को अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि यार चलो आपने इस मतलब कि नए फॉर्मेट जो बड़े से बाद ये सुपर 8 वाला फॉर्मेट आया तो उसके अंदर आपने क्वालिफाई किया और बेस्ट मतलब कि टीम्स के अंदर आप आए हो। तो खैर एनीवेज मैच में अभी तक इतना ही था, और सबसे बड़ी खबर यही है कि यार इंडिया पहुंच गया सेमीफाइनल में, तो इंडिया वालों जश्न मनाओ, पार्टी शार्टी करो, और अभी बहुत ज्यादा मेन मैचेस आपके पड़े हैं तो इतना ओवर पार्टी नहीं करना, अपने प्लेयर्स को बता दो कि भाई हमें इस दफा कप लाजमी चाहिए। तो बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट दिन, अपना ख्याल रखो, अपने घर पर अपने आसपास का रखो, भाई को दुआ में याद रखो, मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, अल्लाह हाफिज।